हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स क्रिकेट के बाद शब्बू के साथ। नमस्कार सबको। भाई साहब गजब हो गया आज तो ऐसे लग रहा था हार्ट बीट कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे। रोलर कोस्टर होता है ना, जैसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। पर क्या मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का। मज़ा आ गया देखने में। क्या बॉलिंग कराई इंडिया ने, क्या फील्डिंग करी और क्या ही बैटिंग करी। हालांकि एक टाइम पे मैंने तो बोल दिया था कि मुझे लगता नहीं कि इंडिया 4 विकेट आउट होगी तो लगता नहीं इंडिया जीतेगी। लेकिन उसके बाद जब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने जो बैटिंग करी ना, मज़ा आ गया मज़ा। मतलब सबसे अच्छा तो विराट कोहली, क्या बैटिंग करी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे लगता है जैसे वो मतलब बिल्कुल दिलो जान से खेल रहा था। मज़ा आ गया उसकी बैटिंग देखने का। जो उसने हारिस साहब के लास्ट ओवर के 2 बॉलों पे तो छक्के मारे ना, वो उसका भी मज़ा आ गया। और ट्विस्ट जो हुआ, नो बॉल फिर विकेट के साथ बॉल लग जाना और उसके बाद 3 रन लेना, वो भी आपको दिखाता कि आप कितने प्रॉपर तरीके से आप मैच में थे। कि फ्री हिट में भी आपने विकेट के लगने के बाद भी रन ले लिए। भाई क्या बताऊं, एक एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि आज इंडिया हारने वाली है। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने क्या बात करी, क्या शॉट खेले। खासकर विराट कोहली क्या बढ़िया शॉट खेला। मोहम्मद नवाज बेचारा हर बार इंडिया के खिलाफ लास्ट ओवर करने आता है और हर बार वो बेचारा क्या करे, उसको जाने देने ही पड़ते हैं। लेकिन जैसे कि इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई। सबसे पहले तो जो ओपनिंग स्पेल था, अब वो काफ़ी अच्छा करा। लेकिन एंड में थोड़े उन्होंने रन दे दिए ज़्यादा, जैसे कि शाहीन अफरीदी ने रन मार दिए, उसके बाद हरीश राव ने रन मार दिए आके। तो इंडिया को चाहिए था कि एंड में भी थोड़ा पकड़ के रखते, तो ये कब इतनी नौबत आनी नहीं थी। इंडिया ने 2-4 ओवर पहले ही मैच लेना था। पर गजब हो गया। हालांकि पाकिस्तान ने भी बॉलिंग बहुत अच्छी कराई। हमारे 4 विकेट मात्र 31 रन पे गिर गए थे। मुझे समझ नहीं आता, अगर आपने अक्षर पटेल से 1 ओवर कराना था और उसमें उसने 21 रन दे नहीं थे, इससे अच्छा तो आप हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को खिला लेते। वो आपको एक प्रॉपर बैट्समैन तो देता। उस बेचारे ने 1 ओवर करा, 21 रन दिए और बैटिंग में भी कुछ नहीं। अगर आप ऋषभ पंत को ही मौका दे देते इससे अच्छा। बाकी बॉलिंग इंडिया ने बहुत अच्छी कराई। शमी ने भी अच्छी बॉलिंग कराई। अर्शदीप ने भी पहले 2 ओवरों में विकेट ले ली। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार में भी एंड में अच्छी कराई। हालांकि एक 6, चलो वो एंड स्लो ओवर में बैट घुमाना होता है, वो तो लग ही जाता है 6। और अश्विन भी ठीक ठाक ही करा के निकल गए। लेकिन हाँ, इंडिया का सिर्फ एक ही ओवर महंगा पड़ा अक्षर पटेल का, जिसमें उन्होंने 21 रन दिए थे। बाकी अच्छा हुआ, अच्छी बॉलिंग कराई इंडिया ने। और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बाबर आजम और रिजवान भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बाबर आजम को पहली ही बॉल पे अर्शदीप ने एलपीडब्ल्यू कर दिया और रिजवान को एक बाउंसर मार के उन्होंने कैच करवा दिया भुवनेश्वर कुमार के थ्रू। उसके बाद शाहान मकसूद वो बेचारे लगे रहे, खेलते रहे, एंड तक नॉट आउट रहे। इफ्तिकार अहमद भी अच्छी बैटिंग करके गए। उन्होंने तो बीच में आके 4 छक्के लगा दिए। 4 छक्के तो उन्होंने मेरे ख्याल से 6 बॉलों में ही लगा दिए थे। उसके बाद वो शमी की बॉल में आउट हो गए। उसके बाद शादाब खान आए, वो भी ऐसे ही आए, मतलब उनको आए गए। उसके बाद तो सारे उनके प्लेयर आते गए और जाते गए, आते गए और जाते गए। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने आके एक छक्के लगा के 16 रन बनाए। अगर ये थोड़ा यहाँ शादाब खान और हैदर अली ये थोड़ा संभल के खेलते तो शायद पाकिस्तान के रन थोड़े और ज़्यादा होते और इंडिया को और थोड़ी मुश्किल होती मैच जीतने के लिए। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की बात आई, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट लिया। अर्शदीप ने पहले 3 ओवर बहुत अच्छे कराए, लेकिन एंड का ओवर उनका थोड़ा ज़्यादा चला गया और उन्होंने अच्छी खासी 3 विकेट ली। शमी 4 ओवर में 25 रन, 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने तो पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लेनी होती है, वो लास्ट मैच में भी उन्होंने 3 विकेट ही ली थी और इस मैच में भी उन्होंने शानदार विकेट्स भी ली और बैटिंग भी करी। और उसके बाद अश्विन ने भी 3 ओवर में 23 रन दिए। अक्षर पटेल का जो 1 ओवर 21 रन दिए, वो इंडिया के लिए काफ़ी महंगा था और एंड में वही ओवर इंडिया को ले डूबता अगर वो नो बॉल नहीं कराता नवाज खान। उसके बाद इंडिया की बैटिंग आई।
इंडिया राहुल बिल्कुल एशिया कप की तरह नसीम शाह की इन एज पे आउट हो गए। रोहित शर्मा भी हारिस राफ की बॉल पे एक अच्छा कैच किया इफ्तिकार अहमद ने स्लिप पे। और उसके बाद कोहली एक बहुत ही मतलब कोहली मतलब जो पुराने टाइम वाला कोहली था वो आज हमने देखा जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, जिसमें 53 बॉलों पे 82 रन मारे। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के मारे। जो लास्ट के 2 छक्के थे ना जो उन्होंने क्या नाम था उनका बॉलर का, जो उन्होंने हारिस राफ को मारे वो बहुत प्यारे थे। एक तो जो स्टॉप बॉल पे सीधा ही स्ट्रेट छक्का मारा और एक जो उन्होंने बैक साइड पुल किया और 6 मारा, वो शॉट तो बहुत प्यारा था। जो उन्होंने सिर्फ बैट को फ्लॉक ही चेंज किया और वो सीधा 6 रन में गिर गया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छी मतलब बैटिंग करी, लेकिन उनको हारिस राफ के पेस ने कैच करवा दिया और वो चलते बने। उसके बाद अक्षर पटेल आए, उन्होंने 3 बॉलों में 2 रन मारे और वो बेचारे रन उठा के चलते बने। उसके बाद वन ओनली हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। एक टाइम पे तो मुझे लगा था कि इंडिया हार गई, जब 10 ओवरों में इंडिया के मेरे ख्याल से 40-42 रन थे। मैं कहा यार मुश्किल है, अगर एक भी इन दोनों में से आउट हुआ तो मतलब गया। इन द एंड इन्होंने काफ़ी उनके इन द एंड फिर नवाज ने के एक ओवर में इन्होंने 21 रन मारे, जिसमें 2-3 छक्के मार दिए। दो हार्दिक पांड्या ने मारे और एक विराट कोहली ने मारे। उसके बाद मतलब धीरे धीरे वो बढ़ते गए। जो 17वां ओवर था शाहीन अफरीदी का, जो 17वां ओवर था शाहीन अफरीदी यहाँ बॉलिंग कराने आए, वहाँ पे इंडिया का थोड़ा मोमेंटम मिला, क्योंकि उससे पहले नसीम शाह ने एक अच्छा ओवर कराया था 4-5 रन का। उसके बाद शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल से वो पूरी तरह फिट ही नहीं हुए हैं, उनकी बॉलिंग में वो लगा नहीं। पहली 17वें ओवर में उन्होंने 4 मतलब अच्छे खासे रन दे दिए। उसके बाद हरीश राव ने 18वें ओवर में जो मैं 6 बोल रहा हूँ ना, वो बहुत ही बढ़िया स्लिक थे। जो स्ट्रेट डाउन स्लोअर बॉल पे स्ट्रेट पे जो 6 मारा ना, वो बहुत ही प्यारा 6 मारा था विराट कोहली ने। और उसके बाद लास्ट बॉल पे कोहली ने जो शॉट मारा था बैकवर्ड मारा, वो बहुत प्यारा 6 था। उसके बाद लास्ट ओवर में जो ड्रामा हुआ ना, वो मजा आ गया। लास्ट ओवर में इंडिया को चाहिए थे 6 बॉलों में 16 रन, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने हार्दिक पांड्या को कराई बॉलिंग। और हालांकि वो स्पिनर से थोड़े मीडियम पेसर बन गए थे, विकेट कीपर भी उनको पीछे कर लिया था। हार्दिक पांड्या ने जोर से मारा और वो कैच आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने कार्तिक का 1 रन लिया। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने कोहली को 2 रन लिए। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने कोहली को बॉल कराई और वो कोहली ने 6 मारा, और उस पर भी काफ़ी देर बहस होती रही कि ये नो बॉल नहीं है, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल दी। और उसके बाद मोहम्मद नवाज ने वाइट बॉल डाल दी। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने फ्री हिट पे विकेट को हिट किया, पर बॉल सीधा ही बाउंड्री लाइन के बाद जाने वाली थी, वो शाहीन अफरीदी ने रोकी। उसमें भारत ने 3 रन दे दिए। हालांकि पाकिस्तान कहने वाले कह रहे थे कि वो डेड बॉल दे दी जाए, लेकिन ऐसा रूल है नहीं कि क्या बोलते हैं वो डेड बॉल दी जाए, क्योंकि जब फ्री हिट तो फ्री हिट है, तो चाहे वो विकेट के साथ लगे, चाहे वो अब हम जब फ्री हिट में बैट्समैन भी हवा में खेलता हो कैच कर लेता, तो अभी तो बैट्समैन 2 रन ले लेता। अगर विकेट बोल्ड हो रहा है तो 3 रन क्यों नहीं ले सकता? ये भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि कोहली ने 3 रन ले लिए। उसके बाद 5वीं बॉल पे अब तो वही था कि 2 बॉलों में 2 रन चाहिए था। उसके बाद कार्तिक स्वीप मारने के चक्कर में स्टैंप आउट हो गए। और उसके बाद लास्ट ओवर में जो अश्विन की मां मान गया, अश्विन आए, उन्होंने पहले बाहर गए और वो लास्ट बॉल वाइड ले ली, वो उन्होंने ड्रा कराया और एंड में बॉल में उन्होंने 4 रन मारे और इंडिया को मैच जिता दिया। मतलब आज का जो इंडिया का मैच था वो सिर्फ कोहली पांड्या और के लिए बहुत अच्छा था। पाकिस्तान का वही मिडल ऑर्डर की समस्या। आज तो शायद इफ्तार अहमद ने रन मार दिए, मकसूद ने रन मार दिए, बाकी तो उनके प्लेयर आराम हो गया आराम ही था। इंडिया के प्लेयर्स भी आज ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। टॉप 4 प्लेयर जो जल्दी ही आउट हो गए, और मतलब मैं क्या बोलूँ कि आज कोहली और हार्दिक पांड्या बहुत बलिए, और अर्शदीप, ये 3 जने आज इंडिया ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई और मैच इंडिया को जिता के ले गए। हालांकि हमारा प्लान था लाइव आने का, पर यूट्यूब ने अभी तक हमें लाइव एक्सेस की वो परमिशन नहीं दी है। फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। अब मुझे पता चल गया है कि फेसबुक पे लाइव आ सकते हैं, तो वी विल गो ऑन फेसबुक पे आएंगे।
तो मज़ा आ गया। और जो आज एक और मैच हुआ जिसमें जो आयरलैंड और श्रीलंका का मैच था, वो श्रीलंका ने बड़े आराम से आयरलैंड को हरा दिया। और आयरलैंड एक मेरे ख्याल से एक मैच हार गया है। और हम मतलब बहुत ही बढ़िया बैटिंग की आज। भाई साहब दिल धक धक कर रहा था कि मैं लगा अब तो गए, अब गए। जब 3 ओवर में 50 रन थे, मैं कहा यार अब इनमें से कोई एक आउट होगा तो ये पाकिस्तान के बॉलर छोड़ेंगे नहीं इंडिया का। लेकिन हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने वो 2 ओवर खेल लिए। फिर लास्ट ओवर में 16 रन थे। मैं फिर तो मैं जब लास्ट ओवर में 16 रन थे, मुझे पता था कि हार्दिक पांड्या 16 रन तो मार ही देगा, पर वो पहली बॉल पे आउट हो गया। उसके बाद भी थोड़ा मैं घबराया। फिर मैंने कहा यार देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि फिर मुझे लगा कि ये जो नवाज है वो अपनी बॉलिंग छोड़ के मतलब आड़े टेढ़ी बॉलिंग कराने लग पड़ा, तो मुझे पता है कि आधी फुल टॉस पड़ जाएगी। तो वो पड़ भी गई और वो कोहली ने 6 में मार दिया और वो 9 बॉल भी होगी। उसके बाद वो फ्री हिट में विकेट के साथ बढ़ के 3 रन ले लिए इंडिया ने। तो फाइनली आज इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो इन पाकिस्तान को हरा के कर लिया है। आई होप इंडिया अब अगले मैच भी जीते और फाइनल भी इसी तरह इंडिया खेले और जीते, क्योंकि आज का जो मोमेंटम है वो मतलब बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि अब इस टीम में सिर्फ 2 ही टीमें जानी हैं। अब पाकिस्तान अगर एक भी मैच हारा तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और इंडिया के पास चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया के साउथ अफ्रीका का मैच खेलना है। वो एक इंडिया का मैच थोड़ा टफ है, बाकी तो मेरे ख्याल से इंडिया आसानी से जीत जाएगा। एक जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी है और मैच भी है पर्थ में। वो पर्थ की विकेट आपने कल देखी थी कि कैसी थी। तो वो ही मैच एक इंडिया के लिए मुश्किल है, साउथ अफ्रीका के लिए। और उसके बाद तो शायद इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे से जीत ही जाएगा, जीत जाएगा। और इंडिया की टीम पूल में बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी वैसे T20 पे किसी को कम आंकना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे इंडिया ने आज परफॉर्मेंस दी है तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। और नीदरलैंड, रशिया, साउथ अफ्रीका, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका का मैच है इंडिया का, वो थोड़ा टफ है। बाकी तो बढ़िया मैच है। उसके बाद मुझे लगता है इसमें से अब ये है कि साउथ अफ्रीका क्या करती है। अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में जीतती है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और वैसे पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, वो इतनी आसानी से वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगी। मेन जो उनका टैकल होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका, और इंडिया का मैच, और इंडिया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच, इन दोनों में पता लगेगा कि कौन टॉप की टीमों में जाएगी। क्योंकि इंडिया ने एक अपनी अच्छी टीम को हरा दिया है और बढ़िया है। आज फिलहाल कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टन करी, पर इन द एंड मुझे ये समझ नहीं आया कि अक्षर पटेल को अगर आपने एक ही ओवर देना तो उससे अच्छे तो आप 5 बॉलर के साथ ही जाए। और एक आधा बॉलिंग तो विराट कोहली, एक आधा ओवर तो विराट कोहली भी निकाल सकता है। अगर अक्षर पटेल ने 21 रन देना तो विराट कोहली भी 21 रन खा ही सकता है। उससे क्या होगा कि इंडिया के पास ऋषभ पंत आ जाएंगे, जो कि एक लेफ्ट हैंडर भी है और वो कहीं भी खेल सकते तो कब वो जीता भी सकते हैं। हाँ, हालांकि वो उल्टे सीधे शॉट मारते हैं, आउट हो जाते हैं, पर एक वो डर तो रहता है ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलने का। अच्छा खेलते हैं वो। तो आई होप अब इंडिया ऐसे ही खेलती रहे और हम मैच जीतते रहे और हम आते रहे, हम क्या बोलते हैं आपके साथ जुड़ते रहे। क्या बोलते हैं, आज के लिए इतना ही। इंडिया की आप सबको बहुत बहुत मुबारकें दिवाली की और इंडिया की जीतने की भी। नमस्कार। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्रिकेट की बात शब्बू के साथ। धन्यवाद।